में बैठने के लिए प्रभु हमें एक और अवसर दिए, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज की मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर ज्योत्सना तद्देश प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बेंसी एपी मुंबई एक गाना प्रस्तुत करेंगी। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर मीरा सुशील कटनी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और आज की वचन की सेवकाई सिस्टर लवली शालू बिलाई के द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर डोली बिसेक्शन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और आज की बाइबल की सिस्टर लिजी तो ले लेंगे और सिस्टर शीला कौशल प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर ज्योत्सना तद्देश प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। जी आंटी, जय मसीह आंटी। जय मसीह की। मेरी आवाज जी, हम प्रार्थना करते हैं आंटी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे आज के इस समय के लिए। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमें ऐसा मौका दिया प्रभु जी से मंगलवार के दिन में सुबह के वेले में प्रभु जी आपने ऐसे जो जूम मीटिंग के द्वारा हम बहनों को जमा होने के लिए आप मौका देते हैं, इसका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने एक ऐसा जरिया बनाया जिसके द्वारा प्रभु जी हम बहनों के बीच में आपके वचन को सुन पाते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं। आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो यह मौका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में विराजमान होते हैं प्रभु जी, हमारे हर एक कार्यक्रम को देखते हैं प्रभु जी और हमें दिन ब दिन आप चलाते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जो इस मीटिंग में हम आगे बढ़ते हैं प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका बेटी को जो आपने तैयार किया है प्रभु जी मैसेज देने के लिए प्रभु जी, आप उन्हें सहायता करिए प्रभु जी। हम सिस्टर लवली के लिए प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु जी आपके वचन का लेके आती है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो आप बोलना चाहते हैं प्रभु जी, उन्हें हमारे समक्ष रखने जा रही है प्रभु जी। आप उन्हें बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा से भरपूरी करते हुए आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो बहनें गीत गाते हैं प्रभु जी, उन्हें भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। और जो बहनें प्रभु जी हमारे समक्ष प्रभु जी आपके वचन से कोई सवाल जवाब लेके आती है प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आपको उन्हें भी आप सहायता प्रार्थना करते हैं। सिस्टर एलिजाबेथ की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्हें भी आप इतने समय दिए हैं प्रभु जी, और हर एक दिन प्रभु जी कुछ नया हमारे बीच लेके आती है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप सहायता प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और इस समय जो नेटवर्क के कुछ भी समस्या ना होते प्रभु जी, हमें अच्छा से इस मीटिंग में प्रभु जी सहभागिता रखते हुए प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद प्रार्थना करते हैं। जो बहनें अभी तक नहीं जुड़ पाई है प्रभु जी, उन्हें जुड़ने के लिए सहायता प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो बहनें आए हैं उसको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमें आप सहायता प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सारी बातों को आपके चरणों में देते, इस मीटिंग को आपके हाथों में देते, सारी प्रार्थना उद्धार करता और जल्द से जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठा और पवित्र नाम से निर्ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बेंसी एक गाना प्रस्तुत करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। प्रभु की महिमा के लिए मैं एक गीत गाना चाहती हूँ। आश्रय यीशु में सब तक है, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। आशा तनिशन मुझको दिया, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। आश्रय यीशु में सब तक है, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। आशा तनिशन मुझको दिया, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं।
राज करेगा, मृत्यु को जीत कर परम प्रधान होकर राजाधिराज होकर राज करेगा, राज करेगा। आश्रय यीशु में जब तक है, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। आश्वासन यीशु ने मुझको दिया, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। इतना सौभाग्य इस जीवन में और न कहीं निश्चय है। इतना सौभाग्य इस जीवन में और न कहीं निश्चय है। आनंद आनंद मसीह में ही है, आंसू केवल इस धरती पर है, धरती पर है। आनंद आनंद मसीह में ही है, आंसू केवल इस धरती पर है, धरती पर है। आश्रय यीशु में जब तक है, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। आश्वासन यीशु ने मुझको दिया, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। आश्रय यीशु में जब तक है, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। आश्वासन यीशु ने मुझको दिया, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। धन्यवाद। धन्यवाद बेन सिमोल्स। हमें एक सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। हमारा आश्रय प्रभु यीशु में है, इसलिए हम धन्य हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आश्वासन दिया है, हम प्रभु को धन्यवाद दें। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर मीरा सुशील प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जी आंटी, मेरी आवाज आ रहा है? आ रहे। आइए हम हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे और अपना मन ईश्वर के ओर लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हमारे महान पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु आप राजाओं का राजा है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज के दिन को आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, हर खतरों और मुसीबत और बुराइयों से बचा के रखा। प्रभु जी, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, आज के दिन में प्रभु जी आपने हमें ये आशीष दिया पिता परमेश्वर कि हम इस प्रकार बहनों की सभा में हम जुड़ सके, जूम मीटिंग में जुड़ सके। प्रभु जी, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, ये जो बोझ और जिम्मेदारी प्रभु जी आपने दिया है, सिस्टर को दिया है प्रभु जी, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, अलग अलग जगह से प्रभु जी बहनें जो मैसेज देती हैं पिता परमेश्वर, हमारी आत्मा की उन्नति के लिए है पिता परमेश्वर, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। सिस्टर को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। जो वचन हमारी आत्मा की उन्नति के लिए है पिता परमेश्वर, उसे हम सुनने वाले ही नहीं मगर उसमें चलने वाले बन सके। इस प्रकार हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हमारे हृदय को, हमारे
कानों को प्रभु जी, हमारे मनों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि जीवित वचन पिता परमेश्वर हमारे अंदर वास कर सके प्रभु जी, और उसमें सुनने वाले ही नहीं मगर उसमें हम चलने वाले भी बन सके। ऐसी हमारी विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, सहायता मदद करना। जितनी बहनें जुड़ी हूँ सबको भी आपके हाथ में सौंपते हैं, जो भी जुड़ना चाहती हैं प्रभु जी, आप उनको भी अगुवाई कर प्रभु जी, ताकि आपका जीवित वचन प्रभु जी हम सुन सके और उसमें अपना जीवन बिता सके पिता परमेश्वर। ऐसी हमारी विनती और प्रार्थना है। जो आज हमारे लिए दिया है प्रभु जी, आज के दिन के लिए जो हमारे लिए वचन दिया है प्रभु जी, उससे भी आगे बढ़ाना पिता परमेश्वर। सिस्टर को एक बार फिर आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके मुख से बोलना और बातचीत करना पिता परमेश्वर प्रभु जी। सारी बातों के लिए, सारे उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर लवली शालू को मैं स्वागत करती हूँ। सब बहनों को जय मसीह की। एक और मौका परमेश्वर जो हमारे जीवन में प्रदान किया है, उसको याद करके हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमेशा बस एक दिन भी हम जीते हैं तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है और कुछ भी नहीं है। इन दिनों के जब घटनाओं को जब हम सुनते हैं, एक एक जगह जब आराधना बंद की जा रही है, बहुत सारे है ना प्रॉब्लम्स, बहुत सारे सताव, और ये हमें ये दिखा रहा है कि ये हमें चेतावनी हमारे जीवन में है कि यीशु मसीह का आगमन कितना ही निकट है। और परमेश्वर हमें आज के दिन देखने के लिए सहायता किया और उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। विशेषकर इस ग्रुप के लिए, एमपी क्रिश्चियन सिस्टर्स जो है, उस ग्रुप के लिए मैं बहुत आज से धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर अब तक जो इस सेवा को सिर्फ शुरुआत ही नहीं किए थे, अभी तक लेके जाने के लिए परमेश्वर एक एक बहनों को, एडमिन्स लोगों को जो जिम्मेदारियां हैं वो निभा रहे हैं, उसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। फिलिपियों के पत्री में जब पौलुस पहला अध्याय 6वीं पद हम सब जानते हैं, जैसे लिखा है, पौलुस जब कहता है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। कई ऐसे सेवाएं हैं जब हम बहुत उत्साह से हम शुरू करते हैं परंतु उसको अंत नहीं कर पाते। परंतु मैं धन्यवाद देती हूँ इस ग्रुप के लिए। कोविड के समय जो शुरू किया था, परमेश्वर अभी भी उसे चलाने के लिए बहनों को जो बोझ दे रहा है, सेवा आगे बढ़ाने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। विशेषकर मर्सी सिस्टर के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो इस मीटिंग की जो अगुआ जो लीड करती है और जो सब बातों को संचालन करती है। सब उन प्रिय बहन के लिए मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज का जो विषय है आप लोग पढ़ लिए हैं, मैं विश्वास करती हूँ। इन दिनों में मेरे अंदर एक मैं जब मरकुस का गॉस्पेल जब मैं पढ़ रही थी, सुसमाचार पढ़ रही थी, तो 7वें अध्याय, तो मुझे जब कुछ कुछ वचन मुझे छुआ और फिर मैं देखी कि विश्वासी लोगों के जीवन में भी हमें ऐसा लगता है कि हम सब है ना परमेश्वर की आज्ञाओं को बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, परंतु कुछ कुछ परिवारों में आज भी बहुत दुख के साथ मैं कह रही हूँ कि आज भी वो कई बार कुछ कुछ परंपराएं, कुछ कुछ रीति रिवाज आज भी वो फॉलो करते हैं। तो उसको हमारे जीवन में कितना गंभीरता के साथ लेना चाहिए। और कई बार शायद इसका जो प्रचार है कितना होता है मुझे नहीं मालूम। तो मुझे एक बोझ परमेश्वर ने दिया कि कलीसियाओं में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ फर्स्ट जनरेशन विश्वासी नहीं है ना, नए लोग हैं उद्धार के अनुभव में। और ये फर्स्ट जनरेशन और फोर्थ जनरेशन सिर्फ वही नहीं, जो मतलब सबों के जीवन में मैंने देखा है कि मतलब कुछ परिवारों में जब देखा गया है कि बहुत ज्यादा इसको ध्यान देते हैं। और एक बार मुझे याद है जब मैं और तब मेरे पति भी थे, एक एंगेजमेंट में हम लोग को बुलाए थे, विश्वासी का ही परिवार, परंतु वो एंगेजमेंट जब
शुरू हुआ और उसके बाद जो भी वहां पर कार्य हो रहा था, सच में मेरा मन बहुत ही दुखी हुआ कि दुख लगा कि आज भी विश्वासी लोग ये सब फॉलो कर रहे हैं करके, क्योंकि तो इसका शायद शिक्षा और भी अच्छे से विश्वासियों को मिलना चाहिए, तभी हम परमेश्वर की ओर ही, परमेश्वर की आज्ञाओं को ही सिर्फ हम फोकस करेंगे। बाकी जो भी परंपरा और ये सब है, वो सब हमें कभी भी पाप से बचा नहीं सकती है। वो शिक्षा देना है, मेरे मन में एक बोझ आया। हालांकि मैं जानती हूँ मुझसे भी बहुत अच्छा शिक्षा देने वाले बहन लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सिर्फ एक सुपरफिशियल मैं बोल सकती हूँ, उतना गहराई से तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, परंतु परमेश्वर प्रभु की आत्मा हम हर एक के जीवन में कार्य करे। ये कि सांस्कृतिक या धार्मिक रीति रिवाजों से ऊपर ईश्वर की आज्ञाओं का सम्मान करना, वो हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है। हम जिस संसार में रहते हैं, परंपराएं और रीति रिवाजों से भरा हुआ है। इन रीति रिवाजों का हमारे जीवन और पहचान का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन मसीह के अनुयायी होने के रूप में हमें क्या करना है? एक परमेश्वर ने हमें बहुत ऊंची एक बुलाहट से हमें बुलाया, उस बुलाहट को हमें पहचानना है ना, उनकी आवाज को हमें सुनना है, जिसके लिए बुलाया एक ऐसा जीवन ये जो परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करता है, सबसे ऊपर रखता है। एक ऐसा जीवन जिए जो कोई सा भी परिस्थिति में परमेश्वर की सच्चाई को सर्वोपरि हम रखे। तो परमेश्वर हमें सहायता मदद करे। प्रेरितों के काम, कई बार मनुष्य ही हमारे जीवन में सब कुछ हमें दिखाई देता है, परमेश्वर के वचन को हम दूर रखते हैं और मनुष्य को हम खुश करने के लिए कई बार हम अपने जीवन में कोशिश करते हैं। प्रेरितों 5वां अध्याय में पूरा पढ़ना नहीं चाहती हूँ, इसके संदर्भ को आप लोग अच्छे रीति से जानते होंगे, जहां पर 5वें अध्याय में लिखा है कि प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में लोग देख पा रहे थे कि वे लोग कैसे अद्भुत कामों को कर रहे थे, और वे सब एक चित्त होकर, हम जानते हैं, और एक चित्त होकर सुलेमान के औसार में इकट्ठा हुआ करते थे, परंतु औरों में किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तभी लोग उनकी बढ़ाई करते थे। और ये लोग जब अद्भुत कार्यों को दिखा रहे थे, तो लोग वहां पर इनकी प्रशंसा करने लगे, उनकी बढ़ाई करने लगे, और उनको बहुत अच्छा लगा। विश्वास करने बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते थे, यहाँ तक कि लोग 16वें पद में पढ़ते, यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को लाकर इकट्ठा होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। तो सब चंगाई को प्राप्त करते थे और सब अच्छे हो जाते थे। और हम जानते हैं कि हमेशा है ना, परमेश्वर की सेवा शुरू से ही शैतान उस ताक में है कि कैसे भी प्रभु की जो सेवा है उसमें कुछ अड़चन लाए। ये हम शुरू से यीशु मसीह के जन्म के पहले से ही, जन्म होते ही साथ हम देखते थे, हमने पढ़ा है वचन में कैसे शैतान है ना, वो यीशु मसीह को मार डालने की कोशिश करता है। उस दिन से यीशु मसीह जब तक संसार में थे, ये शैतान का बहुत बड़ा एक काम था। तो तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे, डाह से भर उठे। ये सेवा को देखकर उन लोग के मन में बहुत ही डाह उठे और प्रेरितों को पकड़कर क्या के बंदीगृह में बंद कर दिए। परंतु वहां पर बहुत बड़ा एक आश्चर्य कर्म को हम देखते हैं। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वहां पर है ना, वहां पर स्वर्गदूत क्या करता है, कुछ बातों को उनको बाहर लेकर आता है और कुछ बातों को बताने के लिए कहता है। पर तो हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग डर के मारे है ना चुपचाप नहीं रहते हैं। ये इस आज्ञा को
उन लोगों को मिलने के बाद इस काम को वे लोग करते हैं, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। और हम देखते हैं कि महायाजक और साथी आके महासभा को और इजरायलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किए और बंदीगृह में कहला भेजा कि उन्हें लेकर आए, जो बंदीगृह में उन्हें लेकर आने की बातें करते। परंतु वहां जब जाते हैं तो उनके बंदीगृह में कोई भी नहीं रहता है। तो ये लोग सोचते हैं कहाँ हमने बंदीगृह में बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई ना मिला। तो उन लोग क्या देखते हैं, जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो जिन्हें तुमने बंदीगृह में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों का उपदेश दे रहे हैं। इन लोग को इतना साहस और इतना भरोसा था, बिना डर के ये लोग क्या कर रहे हैं, वो वाणी सुनकर उन लोग जाते हैं और मनुष्य मंदिर में खड़े होकर उपदेश देने लगे हैं। तब वहां पर है उन लोग फिर से महासभा के सामने बलपूर्वक लेकर नहीं आते, क्योंकि उन लोगों को लोगों से डर था, है ना, बलपूर्वक नहीं लाते हैं। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक उनसे पूछा, क्या तुमने हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस काम से, इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। वहां पर हम देखते हैं कि पतरस, है ना, पतरस इतने साहस के साथ अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। तो जो इस कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आने से भी हमें किसकी आज्ञा को महत्व देना है, परमेश्वर की आज्ञा को महत्व देना, पालन करना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। वो ही है, आज्ञा मानना बहुत आवश्यक उन लोग ने उनके जीवन में उन लोग समझे। तो हमें क्या है, परमेश्वर की आज्ञा को क्या करना है, आदर करना है, वो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हमें सम्मान करना है। परमेश्वर ने हमें स्पष्ट, है ना, स्पष्ट आज्ञा दी है, प्रेम करना, सच्चाई में चलना, है ना, सच्चाई में चलना, कैसे आराधना करना है, हमें तन मन से, हमें पूर्ण आत्मा से, पूर्ण भय से क्या करना है, सच्चाई से हमें परमेश्वर की आराधना करना है। जब कोई रीति रिवाज या परंपरा हमें ईश्वर से दूर करती है या वचन के विरुद्ध चलने को कहती है तो हमें क्या है, उसको है हमें उसको सही क्या है समझाना बहुत ही जरूरी है। उसका विरोध करना सही रीति से, प्रेम से हमें उस समय तो उसके बाद हमें उनको समझाना बहुत ही जरूरी है। और हम जानते हैं कि आज हम जो भी पहने जुड़े हुए हैं, हम सब कौन सा क्या है, हमारे जीवन का आधार है ना, अपना वचन ही है, परमेश्वर का वचन और विश्वास है, जो जिसके कारण हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिसके वजह से आज हम खड़े हैं। नहीं तो आज हम यहाँ पर बैठ नहीं पाते। तो विश्वास में चलने की साहस हमें कौन देता है? सिर्फ परमेश्वर ही हमें वो साहस देता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चले। यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं और परमेश्वर कौन है हम पहचान लेते हैं, तो हम निडर और साहस के साथ कोई भी परिस्थिति को सामना कर सकते हैं। हम ये दानियेल के जीवन में हम देखते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इनके जीवन में हम देखते हैं ये सब घटनाएं, ये सब बातें हम सब बहुत अच्छे रीति से जानते हैं। दारा के समय में, दारा राजा जब था तो वो अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियेल एक था, इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे, इन रीति राजा को कुछ हानि, इस रीति से, है ना, राजा को कुछ हानि ना पहुंचाए। और जब यह देखा गया कि, है ना, दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि जिसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। और जब
अपने लोग जब ऊंचे स्थान में पहुंच जाते हैं, जब उनको प्रतिष्ठित किया जाता है, तो हम देखते हैं कि वहां पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बिल्कुल चाहते नहीं है कि उनके ऊपर कोई राज्य करे। वे ही उस प्रशंसा के पात्र, उन लोग यही सोचते हैं कि उनको ही मिलना चाहिए, उनके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। और जब अध्यक्ष और अधिपति राज के कार्य के विषय दानियल के विरुद्ध उन लोग क्या करने लगे, जब पता चला कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा कार्य कर रही है, तो उन लोग उस दिन से दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। परंतु वह कैसा रहा, वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष को ना पा सके। फिर हम वो विषय में देखते हैं कि आपस में ये लोग गवर्नर और क्या सारे अध्यक्ष, हाकिम और अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक कोई जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे या सिंहों के मांद में डाल दिया जाए। तुम जानते हैं, है ना, दानियल को कौन साहस दिया? परमेश्वर ही दानियल को साहस दिया है। ऐसे समयों में वो कभी डरा नहीं, वो कभी विश्वास से पीछे हटा नहीं, वो कभी मनुष्य ने जो आज्ञा निकाला कि राजा के सामने दंडवत करना है, मूर्ति के सामने दंडवत करना है, वो कभी भी झुका नहीं। उसने सबसे प्रथम, सबसे ऊंचा किसको रखा? परमेश्वर को रखा, मनुष्य की आज्ञाओं से बढ़कर। और हम देखते हैं वहां पर कैसे सिंह के मांद में जब उस दिन से दानियल प्रार्थना, वो पहले भी प्रार्थना करता था, एक प्रार्थना किया, परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब दिया और ऐसा कि सिंहों के मांद में वो डाल दिया गया। परंतु परमेश्वर कितने चमत्कार को दिखाया, उसमें डालने के बावजूद भी सिंह का मुंह क्या रहा? बंद रहा, और उसे कोई हानि नहीं हुआ। तब सारे लोग समझ पाए कि दानियल का परमेश्वर कौन है, महान है। हम ये देख सकते हैं, अपने मनुष्य है, उसने मनुष्य की आज्ञा से भी उत्तम परमेश्वर की आज्ञा को महत्व दिया। हमें सबसे पहले, है ना, इजरायलियों जब गुलाम में थे, कौन सी आज्ञा परमेश्वर ने दी थी उन्हें? है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ये बहुत बड़ी आज्ञा थी। और हम देखते हैं कि दानियल ने आदर किया। हम कई बार परमेश्वर से भी ज्यादा हम क्या करते हैं? मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए हम अपने जीवन में देखते हैं, मनुष्य को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाना। उस समय हम परमेश्वर को अलग करते हैं। मरकुस 7वां अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, 1 से 13 पद जब हम पढ़ते हैं, वहां पर वो संदर्भ को आप जानते हैं, परंपरा, उसका जो शीर्षक है, परंपरा पालन का प्रश्न। फरीसी, वहां पर हम ये देखते हैं कि फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे, उन लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते थे और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते। उनकी ये रीति रिवाज थी, उनकी ये परंपरा थी फरीसियों की। जब तक उन लोग अच्छे से हाथ नहीं, खैर ये परंपरा अच्छा है कि नहीं, वो हम लोग को भी सिखाया जाता है ना। जब हम छोटे से ही सिखाया जाता है, जब हम खाना खाते हैं तो क्या करना है, हमें हाथ को धोना है, इसमें कोई गलत बात नहीं थी, है ना, वो बहुत अच्छा सीख है वो। परंतु कब ये क्यों, ये हम जानते हैं कि क्योंकि उन लोग क्या करते थे, पूर्वजों की परंपरा पर चलते थे और जब तक भली भांति हाथ धो नहीं लेते थे तब तक खाते नहीं थे, और बाजार से भी आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते, और अन्य बहुत सारे कार्य लोग करते थे। इसलिए उन फरीसियों शास्त्रियों ने उनसे पूछा। हम जानते हैं कि परमेश्वर की जहाँ कहीं भी, प्रभु यीशु मसीह जहाँ कहीं भी शिक्षा देते हैं तो ये लोग भी रहते हैं और कुछ ना कुछ दोष निकालने की कोशिश करते हैं। इस भाग में हम कुछ मनुष्य द्वारा क्या निर्मित किया गया परंपराएं और परमेश्वर के आज्ञाओं के बीच के संघर्ष को हम देख सकते हैं। पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है कुछ प्रथाएं, पर जब परंपरा जो है परमेश्वर का स्थान ले लेता है तो बहुत ही
खतरनाक है। और यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा है? उन फरीसियों और शास्त्रियों ने जब उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? तो यीशु मसीह सबों के विचार को, हम जो विचार करते हैं, हमारे मनों को अच्छे से जानता है। यीशु मसीह जानते थे कि वे किस उद्देश्य से उन लोग बोल रहे, ये नहीं कि बहुत साफ सफाई था, बहुत ही हाइजीन और बीमार नहीं होना, इसके लिए बहुत हाथ धो रहे थे, उस इच्छा से वे बोल रहे थे क्या? यीशु मसीह उनके हृदयों को अच्छे रीति से पहचान लिया कि ये लोग किस उद्देश्य से, किस मकसद से ये लोग ऐसे बातों को कर रहे हैं। और उसने उससे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्य ध्वनि की, जैसे लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है? वे लोग क्या कर रहे हैं? होठों से तो मेरा आदर करते, उनका मन क्या है? मुझसे काफी दूर है, वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। प्रियो बहने, हम अपने जीवन में हमें ध्यान देना है। हम जब क्योंकि मनुष्यों की ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। हम जब परमेश्वर को आराधना करते हैं, हम जब उपासना करते हैं, क्या हम अपने मन से करते हैं? क्या भय भक्ति के साथ हम करते हैं? कि हम सिर्फ एक रीति रिवाज, क्योंकि हमें जाना है, आराधनालय में जाना है, नहीं तो मनुष्य क्या बोलेगा, रोज हमें वो अटेंडेंस देना है ना, सब लोगों के सामने हमें दिखाना कि हाँ मैं रोज आराधनालय में जा रही हूँ और मैं आराधना कर रही हूँ। पर हम कितना भी आंख बंद करें, परमेश्वर हमारे हृदयों को जानता है कि हम किस उद्देश्य से, हम कितने साफ सुथरा, कितने शुद्ध मन से हम क्या कर रहे हैं, उसकी आराधना और स्तुति कर रहे हैं। और क्या, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को क्या कर रहे हैं, मनुष्य की आज्ञाओं को लेकर उन लोग उपदेश के रीति से वे लोग वहां पर उन लोगों को सिखा रहे हैं। 8वें पद में क्या पढ़ते हैं? क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को कितने गंभीरता से लेते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या कर रहे हैं, हम टाल रहे हैं। शुरू से लेकर, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशिक वाक्य प्रकाशित, है ना, जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर की आज्ञाओं को हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं। हम सिर्फ यूं ही उसे पढ़कर ना जाए, परंतु परमेश्वर की आत्मा हमारे को के जीवन में कार्य करे कि उस आज्ञाओं को हम क्या करें, पालन करें। परमेश्वर हमारे मनों को देखता है, मनों को जांचता है। परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्यों की रीतियों को हम ना माने। परमेश्वर हमारे जीवन में सहायता और मदद करे। हर हर हाँ, कुछ हद तक परंपरा शायद हमें धार्मिक लग सकता है, पर सच्ची आज्ञाकारिता और परमेश्वर के साथ के संबंध में क्या होता है, परमेश्वर के साथ हमारा जो गहरा संबंध हम कभी भी बना नहीं पाएंगे, क्योंकि हम मनुष्य की आज्ञाओं को क्या कर रहे हैं, हम उत्तम समझ रहे हैं। यशायाह की भविष्यवाणी में हम देखते हैं 29 अध्याय और 13वें पद में हम पढ़ते हैं, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा अनुसार मेरा भय मानते हैं। परमेश्वर हमें इन वचनों से, परमेश्वर हमें सहायता और मदद करे। यहाँ पर, और हम यहाँ देख सकते हैं मरकुस 7वां अध्याय 14 से 22 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं, उसका जो क्या हमें अशुद्ध करती है। ये सारा भाग तो मैं पढ़ने का टाइम नहीं है। मनुष्य को अशुद्ध करने वाली क्या क्या बातें हैं यहाँ हम देख सकते हैं। हमारा मन जो है सबसे अधिक धोखा देने वाला वस्तु है। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तब सब मेरी सुनो और समझो, ऐसा कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही क्या करती है, अशुद्ध करती है।
है। साफ साफ परमेश्वर के इसको और अधिक समझाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को क्या करती है, अशुद्ध करता है। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से क्या है, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, ये सारी निंदा, अभिमान, मूर्खता, है ना, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को क्या करती है, अशुद्ध करती है। तो परमेश्वर हम अपने आप में हम देखें, हम अपने आप को जांचे कि ये सब बाहरी वस्तुओं को, मनुष्य की आज्ञाओं को क्या हम बहुत ही इम्पोर्टेंस महत्व देते हैं क्या, कि परमेश्वर की आज्ञा को हम प्रथम स्थान देते हैं। हमारे जीवन में ये देखना बहुत ही जरूरी है। कुलुसियों की पत्री में हम देखते हैं दूसरा दूसरा अध्याय और 20 से 23 पद को हम पढ़ेंगे। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आधी शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? विश्वासियों को परंपराएं और रीति रिवाजों के गुलाम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई भी सामर्थ नहीं है कि, है उनमें कोई भी कि वे पाप से हमको बचा सके। तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? 21, यह ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना। आप लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा कि मैं ये विषय क्यों ली, परंतु मैंने सुना है कुछ कुछ विश्वासियों के जीवन में बहुत सारे अछूत विश्वास करने के बावजूद भी, है ना, ये सब क्रियाओं को, ये सब रीति रिवाजों को लोग पालन करते हैं। ऐसी नियम जो केवल क्या है, ये बाहरी व्यवहार है, परंतु ध्यान बाहरी व्यवहार पर क्या कर रही है, ध्यान केंद्रित कर रही है, पर उसमें कोई सच्ची आत्मिकता नहीं है। 22, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते क्या है, नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। तो हम क्या करना है, हमें वचन से परखना बहुत ही जरूरी है। वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन हमें जानना, ज्ञान प्राप्त करना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। कुलुसियों की पत्री में हम देखते हैं पौलुस जो विनती करता है, तुम सारे आत्मिक ज्ञान में क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा के पहचान में हम परिपूर्ण होना है। हमारे जीवन में परमेश्वर सहायता हो, इस बात के लिए हम विनती करें कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान परमेश्वर हमारे जीवन में दे। वचन को पढ़ने की वो बोझ परमेश्वर हमारे, तभी हमें समझ में आएगा कि क्या सही है या क्या गलत है। 23, इन विधियों में अच्छा अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योग्याभास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनमें कुछ भी लाभ नहीं है। सच्ची परिवर्तन कहाँ से होती है? हम ये सारी बातों को भी हम पालन करने से कोई लाभ नहीं है। सच्ची परिवर्तन मसीह के द्वारा आता है। पवित्र आत्मा, जब हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, पवित्र आत्मा ही हमें क्या करता है, हृदयों को बदल सकता है। बाहर के नियम कानून, है ना, जो भी प्रथाएं हैं हमारे जीवन को कभी भी बदल नहीं सकती है। बहुत सारे कार्य मैं जैसे पहले बताई, हम परमेश्वर को नहीं परंतु मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। सो परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, क्या चाहता है? कोलोसियों 2 का 6वें पद में हम पढ़ते हैं, 6वें 7वें पद में, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। उसी में, है ना, जब से हम प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं, प्रियो, हमारा प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। हम कई साल से बोल रहे हैं ना, परंतु, है ना, एक एक घटनाओं को जब हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे आंखों के सामने। पहले तो हम सिर्फ सुनते थे, परंतु हमें, है ना, हम आंखों के सामने हम
देख रहे हैं परमेश्वर का, हम किस रीति से परमेश्वर की आगमन के लिए हम तैयार हो रहे हैं, किसके सामने हमें लेखा देना है ना, वैसे ही यीशु को ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो। सिर्फ वचन पढ़ने के लिए नहीं है, वचन ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं है, दूसरों को सुनाने के लिए ही सिर्फ नहीं है। हम वचन सुना सकते हैं, परंतु परमेश्वर जब हम उस सिंहासन, जब उस हमारा जब न्याय होगा, विश्वासियों का न्याय जब होगा, हम वहां पर परमेश्वर हमसे क्या लेखा लेगा, हम क्या परमेश्वर के सामने बोलने जाएंगे, क्या कोई एक्सक्यूज वो स्वीकार करेगा क्या? परमेश्वर की आज्ञाओं को हमने कितना इम्पोर्टेंस दिया, कितना महत्व दिया, और उसी में क्या है, परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ना है और बढ़ते जाओ। हम जानते हैं एक पेड़ जब तक जड़ पकड़ता नहीं है, वो कभी भी आंधी तूफान आने से वो कभी भी खड़े नहीं हो पाएगा, जड़ नहीं पकड़ने से वो गिर जाएगा। हमारा विश्वासी जीवन भी, जब कहीं फॉल्स है ना, फॉल्स टीचर्स जब आते हैं, झूठी शिक्षाएं जब सिखाया जाता है, जब तक सही नहीं मालूम है, हमको झूठ समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर हमें सहायता और मदद करे कि उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जब जड़ पकड़ता है तभी वो वृक्ष क्या होता है, बढ़ता जाता है और उसमें फल दिखाई देता है। परमेश्वर की आत्मा हमारे को के जीवन में कार्य करे कि हम वचन में दृढ़ पकड़ते जाए। हमारा नींव कौन होना चाहिए? यीशु मसीह हमारे जीवन का नींव होना चाहिए, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का नींव होना चाहिए। सिखा वैसे ही जैसे तुम सिखा बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक विश्वास में क्या होना है, दृढ़ होना है। विश्वास में यदि हम दृढ़ नहीं होंगे तो हम क्या क्या होंगे, हम मसीही जीवन में हम सफलता को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वर्स 8 में क्या कहा गया, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आधी शिक्षा के अनुसार तो है, पर परमेश्वर के अनुसार नहीं है। हमें चौकस रहना है इन झूठी शिक्षाओं के लिए, इन प्रथाओं के लिए। हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हम जाने अनजाने हम उसको बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। हम कितने भी पक्के विश्वासी है, बहुत साल से विश्वास में है, परंतु आज भी जब हम मुड़ के देखते हैं तो कुछ कुछ कामों को हम करते हैं, परंतु उसका क्या कारण है वो वचन में हम नहीं देखते। क्योंकि पुराने समय में हमारे पूर्वज लोग करते आ रहे थे, तो हम भी आज कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें है ना, वो चौकस करने के लिए चेतावनी दे रहा है कि इन रीति रिवाजों से क्या हम पाप से छुटकारा प्राप्त कर पा रहे हैं क्या? अ, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17 पद में क्या पढ़ते, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नहीं हो गई। जब हम मसीह में आ जाते हैं तो क्या है, मसीह में है तो नई सृष्टि, पुरानी बातें पुरानी चीजें को हम क्या करना है, उसको फॉलो नहीं करना है, उसको हमारे जीवन में उतारना नहीं, उसको हम हमारे पुराने जीवन के लिए मर चुके हैं। तो वो पुराना जीवन हमारे अभी जब से हम मसीह को प्राप्त कर लिए हैं, वो पुराना जीवन हमें कभी भी दिखाई देना नहीं चाहिए। इसलिए हम अपने बलबूते से नहीं कर सकते, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। परमेश्वर का अनुग्रह जब तक नहीं है, हम एक एक परमेश्वर जो आत्मिक जीवन हमारे जीवन से चाहता है, हम बिता नहीं पाएंगे। परमेश्वर का आगमन बहुत ही, जबकि परंपराएं है ना, कल्चर या ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, पर बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि सच्चा विश्वास बाहरी प्रथाओं से नहीं है, पर एक परिवर्तित हृदय और परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध से है। पौलुस हमें कहता है, इफिसियों 2 अध्याय और 8वीं 9वीं पद हमें देखने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं उस वचन को, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कामों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अनुग्रह ही से हमें उद्धार हुआ है। इस अनुग्रह को हम
है ना, कितना हमारे जीवन में हम इम्पोर्टेंस देते हैं परमेश्वर के वचन को। यीशु मसीह ने जो अपने प्राण को दिया है, हम कितना गंभीरता से लेते हैं। हम अपने कामों से नहीं, वो रीति रिवाजों से हमने उद्धार नहीं पाया है, उससे हम उद्धार कभी भी पा नहीं सकते हैं। ऐसा यदि ऐसा होता है तो यीशु मसीह को, यदि हम अपने कार्य से, परंपरा से हम उद्धार प्राप्त करते तो यीशु मसीह को मरने की जरूरत नहीं था, क्रूस उठाने की जरूरत नहीं था। और आज है ना, दूसरा कुरिन्थी 6वां अध्याय 1 पद, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी है, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो। परमेश्वर का वचन कितना साफ साफ हमसे बातचीत करता है। हम कभी भी परमेश्वर के वचन को व्यर्थ ना जाने दे। केवल मुंह से विश्वास करना नहीं, लेकिन जीवन में, है ना, उसके फल को, हमारे पवित्र आत्मा का जो फल है हमारे जीवन में दिखाई देने पर, आत्मा का फल जो गलती के अध्याय में, पत्री में हम पढ़ते हैं, वो आत्मा का फल हमारे जीवन में दिखाई देने पाए। बहुत सारी जिम्मेदारियां परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। हमें एक पवित्र जीवन, है ना, एक समर्पित जीवन और प्रभावशाली जीवन को हम जिए, ताकि हमारा जो आत्मिक जीवन है, परमेश्वर जो चाहता है वैसे। विश्वास से भटकाने का काम किसका है? शैतान। हम वो उत्पत्ति के किताब में ही हम देखते हैं, सबसे पहले हव्वा के जीवन में कौन भटका रहा था? परमेश्वर के उस सच्चे वचन जो बताया गया था, उन आज्ञाओं को शैतान आकर हव्वा से बोल रहा था, है ना। उस समय से लेकर परमेश्वर की है ना, और हम जानते हैं कि हव्वा ने क्या किया, शैतान की उस वचन को माना। परमेश्वर हमें सहायता और मदद करे। शैतान हमें आज भी इधर उधर ताक करता है कि हम परमेश्वर के वचन से हम भटक जाए और इन रीति रिवाजों को पालन करें। मनुष्य जो बोलता है उनको हम सम्मान करें, उनको हम आदर करें। हमें क्या उस परमेश्वर सहायता मदद करे कि शैतान का सामना हम कर पाए, सत्य में हम खड़े होने पाए। इजरायली लोग जब 420 ईयर्स, 420 साल, हम जानते हैं कि मिस्र देश में गुलाम होकर दे। पिछले समय में यहाँ पर एक दास बाहर से आए थे और आज्ञाओं के विषय में जब क्लास ले रहे थे, सच में एक एक आज्ञाएं कितनी गंभीरता से हमें अपने जीवन में लेना है। चोरी नहीं करना, व्यभिचार ना। हमें ऐसा लगता है कि हाँ, मैं तो चोरी नहीं कर रही, मैं व्यभिचार नहीं कर रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। परंतु प्रियो, हम अपने आप को जांच कर देखे, हम इसमें है कि नहीं, है ना। हम हत्या नहीं कर रहे। हम अपने भाई से जब गुस्सा करते, किसके बराबर है? हम हत्या करने के बराबर है। इन आज्ञाओं को हम बहुत अच्छे से, है ना, हम पालन करें। गुलाम में इजरायलियों को पता नहीं था कि वे क्या कर रहे। वो उस राजा के अंडर में थे, परंतु वहां से गुलाम की अवस्था से जब परमेश्वर उन्हें छुड़ाया, एक जीवित परमेश्वर, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। परमेश्वर का वचन हम सबके जीवन में बहुत जरूरी है। वो आज्ञाएं जो परमेश्वर कहता है, उन आज्ञाओं को हम पालन करें। हम सारी बहनों को परमेश्वर सहायता और मदद करे। परमेश्वर के उन आज्ञाओं को सबसे पहला स्थान देते हुए, गंभीरता से हम अपने जीवन में लेते हुए, परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद करे। परमेश्वर इन वचनों से हम सबको प्रोत्साहित करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। बहुत एक अच्छा विषय के आधार पर कई बातों को सीखने का अवसर प्रभु ने आज हमें दिया है। इसके लिए सिस्टर को प्रभु ने इस्तेमाल किया है। सांस्कृतिक या धार्मिक रीति रिवाजों से ऊपर परमेश्वर की आज्ञाओं का सम्मान करना। रीति रिवाजों से भरे हुए संसार में हम रहते हैं, लेकिन प्रभु ने हम लोगों को सब प्रकार के रीति रिवाजों से अलग किया है। हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, ये हमारा भी कर्तव्य है। दानियल और उसके मित्रों ने एक अलगाव का जीवन व्यतीत किया। प्रिय बहनों, हमें भी अनुचित बातों से अलग रहना है। कभी कभी हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए कई कार्य करते हैं। जो कुछ हम करते हैं, इससे हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं कि नहीं, यह बात हमें
जांचने की जरूरत है। परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार सब कार्य करने के लिए अपने आप को हम प्रभु के हाथ में समर्पित करें। प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर डोली बिसेक्सन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी महान प्रेमी धर्मी जीवित पवित्र परमेश्वर, आपका महान नाम प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, महिमा और प्रशंसा और बढ़ाई स्वीकार करते हैं। ये सुंदर दिन फिर से हमारे जीवन में दिया और प्रभु जी आपका दासी लोगों के साथ प्रभु जी और प्रभु आपका चर्चा करने के लिए, आपके बारे में सीखने के लिए इस प्रकार का सौभाग्य हमारे जीवन में दिया, उसके लिए प्रभु जी धन्यवाद और महिमा और स्तुति करते हैं। प्रभु ओ पवित्र परमेश्वर, तो महान परमेश्वर है प्रभु। इसके बारे में प्रभु जी हम लोग अभी आंटी के मुंह से सुन रहे थे। प्रभु धन्यवाद हो, महिमा हो प्रभु जी। ओ पवित्र परमेश्वर, आपका वचन के अनुसार प्रभु जी वास्तव में प्रभु हम लोग कभी कभार प्रभु समाज को देख करके बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं प्रभु जी। इस प्रकार हम समाज में रह रहे हैं और समाज के अनुसार हम लोग कुछ बातें करना है बोल के हम लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन प्रभु जी आपका वचन ऐसा नहीं कहता है, संपूर्ण रीत से मना करता है और प्रभु का वचन के अनुसार सब कुछ करने के लिए कहता है। हे प्रभु, हमारे जीवन में इस प्रकार कोई भी इस प्रकार आपके विरुद्ध में गए हैं तो हमको प्रभु आप क्षमा कर देना। आपका अगर दिल दुखाए हम लोग प्रभु तो हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, दया कर। पिताजी प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। ओ पवित्र परमेश्वर, और भी हम लोग सुन रहे थे प्रभु, ओ पवित्र परमेश्वर उधर दानियल एक ही निर्णय लिया और उनका साथी लोग भी एक ही निर्णय ले करके आपका आज्ञा के अनुसार चलने पाए। और प्रभु जी जैसा उसको माता ने सिखाई थी जब बचपन में, उसी के अनुसार परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार प्रभु जी वे लोग प्रभु जी चलने पाए। उसी प्रकार हमको भी प्रभु जी एक नया सृष्टि करके आपने बनाया है प्रभु। पुरानी बातें जो भी रीति रिवाज जो भी काम, ये सब संसार के काम सब कुछ हम लोगों को छोड़ करके आपको देख करके प्रभु जी हम लोग नया सृष्टि हो गए हैं प्रभु। आपको विश्वास करते हुए आपके लिए हम लोग जीवन बिताने के लिए आगे बढ़ गए हैं। तो प्रभु जी ये सारे रीति रिवाज को छोड़ करके प्रभु आपका हम लोग महिमा करने पाए प्रभु जी। बहुत सारे ऐसा परिस्थिति हमारे सामने आ जाता है प्रभु जी ओ प्रभु, लेकिन प्रभु उसी समय प्रभु आपका वचन को याद करते हुए ओ प्रभु आपका महिमा के लिए हमारा जीवन को समर्पण करते हुए आगे बढ़ने के लिए आप कृपा करना। हमको ऐसा बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु जी। और प्रभु जी आपका वचन कहता है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो परमेश्वर का महिमा के लिए करो प्रभु जी। आप कितना प्रभु जी धन्य है प्रभु जी। ओ पवित्र परमेश्वर, इस आंटी को चुन लिया और आपका वचन को प्रभु जी उनका मुंह से बुलवाया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु जी। वो आंटी को भी आप आशीष करना प्रभु जी, उनको बहुत ऐसे अनुग्रह पर आशीष कर प्रभु जी। ओ पवित्र परमेश्वर, इस समय में प्रभु जी उनको बल दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, और भी आपका सेवकाई में प्रभु जी बहुत आय से प्रभु जी आगे बढ़ने पाए प्रभु। आप सहायता और मदद कर ओ प्रभु, इस प्रकार आशीष करना उनका बाल बच्चे, उनका ओ प्रभु नाती पोता पर सभी पर प्रभु कृपा कर, अनुग्रह कर, आशीष कर। इस प्रकार हमको प्रभु जी मीटिंग में आपने जोड़ने के लिए आपने मदद किया है, इसीलिए भी धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। सभी बहनों को आशीष किया है, इसीलिए धन्यवाद प्रभु जी। सब कुछ आपको चरण तर रखते हुए ओ प्रभु जी, वो आंटी को आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना और विनती हमारा उद्धार करता महान प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर सबके पिता, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की हमारी बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर रिबेका बाबू न्यूडली वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। अभी हम बाइबल किस की ओर जाएंगे। जय मसीह की सबको। ये मसीह की जय मसीह। आज क्वेश्चन जो है उसको 10 और 11 से है अध्याय। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, पृथ्वी पर पहला शक्तिशाली पुरुष कौन था? निम्रोद।
निम्रोद कूश करेक्ट में आंसर है निम्रोद। सेकंड क्वेश्चन ये है, बाबेल शहर को बाद में डैश के नाम से जाना गया। बेबीलोन के नाम से, हम्म बेबीलोन के नाम से जाना। यस करेक्ट आंसर है बाबिलोन। अभी आजकल के बता सकते हैं कोई, आजकल के कौन सा देश है वो? इराक। यस इराक। इराक है, इराक है ना? या निनवे शहर की स्थापना किसने की? डैश ने की। निनवे शहर। उसी अध्याय में है, ऐसी तरह इसी प्रकार नहीं लिखा लेकिन उसी में ही लिखा हुआ है। निम्रोद ने। या सभी लोग बताइए, कुछ लोग ही बता रहे, आवाज तो पिछले बार की जैसे नहीं आ रही। निम्रोद ने। या करेक्ट आंसर, निम्रोद ने ही निनवे शहर की स्थापना, मतलब उस समय वो बड़ा शक्तिशाली आदमी था ना उस जमाने का, इसलिए उसका नाम वचन में आया है। तो ओके, उसने अब बड़ा नेक्स्ट नगर भी क्वेश्चन बनाया। ये रहा है, प्रभु के सामने किसे एक शक्तिशाली शिकारी बताया गया? निम्रोद को। निम्रोद को। करेक्ट आंसर है, ये भी निम्रोद है। ओके, अब पांचवा क्वेश्चन ये रहा, जब लोगों ने एक शहर और एक मीनार बनाने का फैसला किया तो किससे बचना चाहते थे? किन चीज से वो बचना चाहते थे? वो लोग पृथ्वी पर फैलना नहीं चाहते इधर थे, उधर ना फैले, एक ही जगह रहे। नहीं हाँ चाहते थे। या करेक्ट आंसर है, मतलब आजकल के जैसे है ना, पूरी दुनिया को जो है मुट्ठी में आ गया ना, पूरा दुनिया जो है हमारे मुट्ठी में आ गया, अपने हाथों में आ गया। वैसे जो है उस जमाने में भी लोग सोचे कि पूरी पृथ्वी पर बिखर न जाए और एक ही जगह पे बैठे रहे सब, एक ही लेकिन लोगों ने उसको, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, परमेश्वर ने लोगों को पृथ्वी पर कैसे बिखेर दिया? उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल के। डालकर। हाँ यस करेक्ट आंसर है, उनकी भाषा में, एक ही भाषा था, गड़बड़ी करके, है ना? कौन सी भाषा अपन को नहीं पता, पर एक ही भाषा बोलते थे उस सभी। ओके करेक्ट आंसर है। दल के। या उत्पत्ति 11:9 के अनुसार बाबेल का क्या अर्थ है? बाबेल का अर्थ क्या है? 11। भाषा को किसको गड़बड़ी मालूम? हाँ कोई तो बता रहे थे बीच में, सही सही। गड़बड़ी डालने का जो भाषा को गड़बड़ी करने वाला जगह। हाँ करेक्ट आंसर है, गड़बड़ी है। बाबेल का अर्थ क्या है? गड़बड़ी, मतलब या वो सद्दाम हुसैन भी आए भी हम जीते जाती एक उदाहरण है ना। सद्दाम हुसैन भी क्या किया था? कुवैत पर हमला किया था, है ना? तो आज भी वहां से बहुत गड़बड़ियां निकलते हैं। ये है बाबेल, बाद में भी है, बाद में भी होगा। परमेश्वर का वचन भविष्यवाणियों में बहुत कुछ लिखा हुआ है उस देश के विषय में। अब्राहम का एक भाई था जिसका नाम डैश था। हारून। हारान। हाँ, एक भाई था जिसका नाम डैश था। हारान था। हारान था। है नाहोर, हारान भी था एक और नाहोर भी था, ठीक है ना? ओके, एक का नाम बताया ना, एक भाई। ओके सही है, नाहोर। और हारान का एक पुत्र था जिसका नाम डैश था। लूत। लूत। हाँ लूत था। लूत करेक्ट।
या करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिए कौन उतर आया? परमेश्वर यहोवा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर नीचे उतर उतर आया। आया। देखिए, हम इन आयतों में हम देखते हैं कि परमेश्वर के बिना इंसान जो मेहनत किया उसमें क्या होगा? विफल, है ना। परमेश्वर का नाम को हटा के या परमेश्वर को छोड़ के जो भी काम हम करते हैं, याद रखिएगा वो बना न रहेगा। आज का कंठस्थ पद है उत्पत्ति 11:1। उत्पत्ति 11:1। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उत्पत्ति 11:1 पद। उत्पत्ति 11:1। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उत्पत्ति 11:1। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। ओके, थैंक यू सो मच। ओवर टू मेर्सी सिस्टर। तो धन्यवाद सिस्टर। अभी सिस्टर शीला कौशल प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। शीला सिस्टर आप प्रार्थना कीजिए। जी आंटी, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपने सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला। प्रभु जी बहनों के साथ प्रार्थना करने में मदद की। प्रभु इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जो भी बहनें आज इस मीटिंग में जुड़ी हैं सबको आपके सामर्थ्य हाथ में देते हैं प्रभु जी। और आपने जो भी बहन को पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिया प्रभु जी, उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और उनके परिवारों को, उनकी सेवकाइयों को आप आशीष करना प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं। जिस बहन ने गाना गाया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और जिस सिस्टर ने आज हमें मैसेज में सिखाया है प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें अपने मन से पवित्र बनना है प्रभु और पवित्रता में जीना है प्रभु। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम सब बहनों को एक बार फिर से आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो मंगलवार की मीटिंग बहन मैसेज देंगी उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन्हें भी आप तैयार करना और हम लोगों के बीच में वचन देने के लिए प्रभु जी उन्हें शक्ति सामर्थ्य देना प्रभु। और उनको आप संभालना, सुरक्षित रखना प्रभु। इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं जिम्मेदार बहनों के लिए प्रभु जी, वो इस तरह हमें एकत्रित होकर प्रभु जी आपकी सेवा में एकत्रित करती हैं प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम एक बार फिर से इन सारे विषयों को आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी दुआ को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण करो। आमीन आमीन। जय मसीह की सबको। जय जय मसीह की।